बीजेपी की पूरी पॉलिसी और अंदर की जो उनकी मन की बात है वो बोल रही हैं। ये कहते हैं कि जब हम दिल्ली के अंदर गए ये तो ना जाने कैसे रुक गए, नहीं तो बांग्लादेश की तरह ये संसद पे चढ़ जाते। कहने का मतलब है देश के अंदर ये उग्रवाद फैला देते। लेकिन हम उस कंगना रनावत को बताना चाहते हैं, जब इस देश का निर्माण करने की बात थी, जब इस देश की आज़ादी की बात थी, इस देश के हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे ने मिलकर अपनी भाईचारक साझ बनाई और लड़ाई लड़ी लंबे समय तक। और इस देश को इसी कीर्ति काम में लोगों ने जो आज सत्ता के ऊपर बैठे हैं, जिस पार्टी से वो बिलोंग करती है, फिर देखना उसको बड़ा ओहदा मिलेगा जब हरियाणा का इलेक्शन हो जाएगा। हरियाणा के इलेक्शन के बाद कंगना रनावत को इनाम मिलेगा और बतौर इनाम इनको वजीरियाँ सेंटर के अंदर मिलेंगी। वो दिन दूर नहीं। बलात्कारी था यूपी से, उसको भी मिली हैं। कहने का मतलब है अपना राजस्थान में जो सिखों के गुरुद्वारों के मस्जिदों के खिलाफ बोले, उन लोगों के भी इन्होंने टिकट दिए। ये षड्यंत्र है, कंगना नहीं, इसमें सब शामिल हैं। देंगे तो अभी भी दावा कर रही है, कह रहे कि तीसरी बार रिपीट करेंगे। दावे करने तो 400 सीटों का दावा भी था, पिछले बार 75 सीटों का दावा 40 सीटों पर रह गया, और 400 सीटों का दावा 240 पे रह गया। देखना ना दावे उनके दावे के आप कैसे हवा निकली, वो देखो ना। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਸੰਸਦ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਔਰ ਕਈ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੋਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੋਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਸੰਸਦ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਾਂਗਲਾदेश ਦੇ ਨਾਲ जिस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कंपेयर किया, किस तरह देखते हो सारे? देखिए, जो ये कंगना रनावत है बीजेपी से है, बीजेपी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ी है। कंगना रनावत नहीं है, बीजेपी की पूरी पॉलिसी और अंदर की जो उनकी मन की बात है वो बोल रही हैं। ये कहती है कि जब हम दिल्ली के अंदर गए ये तो ना जाने कैसे रुक गए, नहीं तो बांग्लादेश की तरह ये संसद पे चढ़ जाते। कहने का मतलब है देश के अंदर ये उग्रवाद फैला देते। लेकिन हम उस कंगना रनावत को बताना चाहते हैं, जब इस देश का निर्माण करने की बात थी, जब इस देश की आज़ादी की बात थी, इस देश के हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे ने मिलकर अपनी भाईचारक साझ बनाई और लड़ाई लड़ी लंबे समय तक। और इस देश को इसी कीर्ति काम में लोगों ने जो आज सत्ता के ऊपर बैठे हैं, जिस पार्टी से वो बिलोंग करती है, उनकी कहीं नंबर नहीं आता भी उन्होंने इतने शहीद हो गए। उन्होंने कोई एजिटेशन किया, उन्होंने कोई आंदोलन किया, आंदोलनकारियों के तो खिलाफ रहे हमेशा। चाहे भगत सिंह की बात हो, चाहे वो दूसरे जो आंदोलन करने वाले लोग थे उनके खिलाफ ये आरएसएस वाले लोग तो सावरकर वर्ग ने तो माफ़ी मांग कर वहाँ से अपनी जमानतें कराई और छुट्टी ली है। और इसीलिए कंगना रनावत का बयान नहीं है, आरएसएस का, बीजेपी का बयान है। बीजेपी डरी हुई है, कभी इलेक्शन जीतने के लिए कोई हथकंडा अपनाती है, कभी कोई हथकंडा अपनाती है। जो किसान आंदोलन है, सरकार ने, बीजेपी ने क्या किया, देश के सभी राजनीतिक लोगों को ईडी से धमकाकर, अपने जो सीबीआई से ना जाने कौन कौन से तरीके अपनाकर लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। इन्होंने देखा भी जब सब राजनीतिक लोगों को हमने अपने पक्ष में कर लेंगे फिर विरोधी कौन रहेगा। लेकिन फिर विरोध की भूमिका किसने निभाई? विरोध की भूमिका निभाई इस देश के किसान ने और मजदूर ने, जिन्होंने 13 महीने वहाँ पर आंदोलन किया। और जो वहाँ पर आंदोलन जिस तरीके से लड़ा गया शांतिपूर्ण तरीके से, और 700 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई, और 40-42 लोग वो थे जिन्होंने सुसाइड किया कि हम ऐसी सरकार के अंदर सांस लेना भी पसंद नहीं करते। उन्होंने अपना रोष जाहिर किया अपनी जान देकर। और लोग ना जाने कितना का पैसा लोगों ने अपने प्लाट बेचकर, पशु बेचकर इस देश के अंदर जो भूमिका निभानी थी कांग्रेस जैसी पार्टियों को, दूसरी पार्टियों को, जब सब लोग डर गए तो इन लोगों ने वो भूमिका निभाकर देश को आज़ादी दिलाई। कंगना रनौत का ये कहना है कि कह रहे कि उधर किसानी आंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ कह रहे कि उधर बंदे मार के लटकाए गए, कह रहे कि उधर रेप हुए। देखिए, पहले तो अगर आप भी उस आंदोलन में रहे, कोई ऐसी नज़र नहीं आई बात। अगर हम कहें कि अगर कोई घटना हुई छिटपुट वहाँ पर,
हम कहें भी सरकार ने, कितने सरकार ने हमले कराए हमारे ऊपर। जो हमारे साथी अगले पास से बैठे थे वहाँ पर पुलिस ने प्रोटेक्शन लेकर उन साथियों के ऊपर हमला किया, वो किसने किया? आग लगाने का काम किसने किया वहाँ पर? वहाँ पर इस तरह का जो भी षड्यंत्र किया गया वो इन्हीं ने किया, अगर कोई भी रचा गया। लेकिन किसानों ने बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन लड़ा। अगर हम ऐसी गलतियां करते हम आंदोलन लड़ पाते? सरकार तो हमारे आज भी टेलीफोन टैप है, हमारे हर एक नेता का टेलीफोन टैप है, सीआईडी इतनी लगी हुई है। उनको तो कहीं से हमारा कुछ मिला नहीं। उन्होंने जोर लगाया कि किसी खाते से पैसे मिल जाएं, किसी से संबंध मिल जाएं। कभी चाइना के साथ हमारे संबंध हैं, कभी पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध हैं, कभी जर्मन के साथ हमारे संबंध हैं, साबित हुए। अगर कहीं होते ये सरकार हमारा खेड़ा छोड़ देती, हमें फंसाती नहीं। कहने का मतलब साफ है कि हम वो लोग उस कम्युनिटी से आते हैं, किसान और मजदूर हैं, जो हम राजनीति के नहीं हैं, लेकिन बिना राजनीति के हमने अपने शरीर के ऊपर, जहां 13 महीने पहले और अब 200 दिन हो गए हैं हमने सिंबू और खनौरी बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए, इतनी पीड़ा सहन की, हमने तशद्दुद अपने ऊपर सहन किए। एनएसए जैसे मुकदमे आंदोलनकारी लोगों के ऊपर लगाए गए, लेकिन हम टस से मस नहीं हुए। और विपक्षी लोग जब घरों के अंदर घुस गए थे, जब बीजेपी ने 400 का नारा लगाया, किसी ने आवाज़ नहीं दी। लेकिन हम हौसले के साथ पूरे देश के अंदर प्रचार करके, जो बीजेपी कहती थी हम 400 पार जाएंगे, उनको 200 के आसपास लेकर आए। और बीजेपी के लोग मानते हैं कि ज़बरदस्ती धक्केशाही के साथ उन्होंने अपनी इलेक्शन कमीशन को खरीद कर सरकार बनाई है। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਤਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਤਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲਈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵਧੀ ਸੀਗੀ? ਲੱਗਦਾ नहीं कि मुड़ तो उसनू ही चोट दी जा रही है? देखिए, जो आप कहते हैं सरकार की मनसा, अगर सरकार की मनसा साहब होती तो अजय मिश्रा टैनी को सलाखों के पीछे करती, बल्कि उसको टिकट दिया। जो 5 वहाँ किसान और हमारा पत्रकार साथी शहीद किया, उसको अमित शाह ने बोला इसे मैं और बड़ा आदमी बनाऊंगा। इन्होंने जिसने भी किसान कौम के खिलाफ और सिख कौम के खिलाफ बोला, इन्होंने उनको बड़े बड़े दर्जे दिए हैं। जिसने कोई बलात्कारी है, चाहे कोई, कितने साथी इनके बीजेपी के, किसको संरक्षण नहीं किया? पहले उससे ये देखते हैं ये पहले अपने बयान दे, उसका फिर प्रतिक्रिया देखेंगे, फिर हम उसको वापस लेंगे। जब टिकट उसको दिया, उसकी रैलियों के अंदर प्रधानमंत्री गया, उसको MP बनवाया, पूरी बीजेपी ने आंखों पे उठाया, आज उससे अलग कैसे हो सकते हैं? ठीक नहीं। रही बात पंजाब की, पंजाब के अंदर भी ये लीडरशिप को 400 पार का नारा देकर पूरे पंजाब की लीडरशिप गई। फिर क्या हुआ पंजाब के अंदर? ठीक है, ये तो लगता था उस इलेक्शन से पहले कि मोदी तो कभी हारेगा ही नहीं। जब लोगों ने देखा कि मोदी भी हार सकता है, बनारस से पीछे चला थोड़ी देर के लिए, फिर लोगों ने सोचा भी नहीं, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पहले 2 चरणों से बाद में तो हवा बदल गई बीजेपी के खिलाफ। कहने का मतलब है जो राजनीतिक लोग हैं सत्ता से दूर नहीं रह सकते। इनको सिर्फ इतना मतलब है, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, बीजेपी के हैं, इनको कोई शर्म नहीं है। ये तो लोग आज जेजेपी वाले हरियाणा में अलग हो गए, बीजेपी से 5 साल साथ में रहे हैं। कहने का मतलब है बीजेपी कहीं पर भाग गए। ये बयान बीजेपी का है, RSS का है, उनके MP का है, वो इससे भाग नहीं सकते। और इसका खामियाजा आने वाले दिनों में हरियाणा में भी और सभी राज्यों में इनको भुगतना पड़ेगा। पर आम लोगों ने, कई लोग भी सामने आए, उन्होंने कहता कि 295 जी कंगना ते लगनी चाहिए। कई लोगों ने ये तक कहता कि NSA कंगना ते लगनी चाहिए। NSA जिन साथियों के ऊपर लगाई, मेरे ऊपर लगाई, नवदीप के ऊपर लगाई, हमने क्या कौन सा बयान दिया था? ये क्या भाईचारे के साथ तोड़ने का बयान नहीं है? जो इतनी कुर्बानियाँ करने के बाद इन्होंने कभी नूह मेवात के अंदर, हम तो इसका उदाहरण देते हैं, नूह मेवात के अंदर इन्होंने दंगे कराने की कोशिश करी। वो हमने किसान जथेबंदियों ने मिलकर बांस के अंदर मीटिंग कर कर इनका फ्लॉप किया। ये खड़े हैं मुसलमान भाई, कोई हाथ लगाकर दिखाए। इन्होंने हंसी के अंदर बीजेपी के लोगों ने बयान दिया कि हम मुसलमानों को यहाँ पर नहीं रहने देंगे। फिर हमारे संगठनों ने मिलकर बांस में रैली की और कहा कि ये खड़े हैं मुसलमान, जो किसी की माँ के, जिसने माँ का दूध पिया, हाथ लगा कर दिखाओ। वो हमने मसला रोका। लखीमपुर खीरी में इन्होंने वहाँ पर पूरा बात चलाई कि सिखों से ज़मीनें छीन लेंगे।
आप हमें वोट दें, लेकिन अजय मिश्रा टैनी को लोगों ने हराया, वहाँ के हिंदू भाईचारे ने भाईचारे साझ को बढ़ावा दिया। इसलिए ये लोग हैं, इनका अब कोई किसी तरह का षड्यंत्र, क्योंकि षड्यंत्रों के ऊपर ही सरकारें बनी हैं। ये कहते थे कि हम जीडीपी बढ़ा देंगे, हम 15 लाख रुपये दे देंगे, हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट दे देंगे। इन्होंने वादे नहीं किए, एक वादा पूरा किया। इनका कहने का मतलब है 10 साल का समय लोगों ने दिया, लेकिन एक भी बात के ऊपर खरे नहीं उतरे। आज तक जो भी कुछ है सिर्फ षड्यंत्र की वजह से है। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, यही इसका हिस्सा है। अब उल्टा पड़ा उससे भाग लेंगे, लेकिन फिर देखना उसको बड़ा ओहदा मिलेगा जब हरियाणा का इलेक्शन हो जाएगा। हरियाणा के इलेक्शन के बाद कंगना रनावत को इनाम मिलेगा, और बतौर इनाम इनको वजीरियाँ सेंटर के अंदर मिलेंगी। वो दिन दूर नहीं, वो आप देख सकते हैं। अजय मिश्रा टैनी को भी मिली है, वहाँ से जो बलात्कारी था यूपी से, उसको भी मिली हैं। कहने का मतलब है अपना राजस्थान में जो सिखों के गुरुद्वारों के मस्जिदों के खिलाफ बोले, उन लोगों के भी इन्होंने टिकट दिए। ये षड्यंत्र है, कंगना नहीं, इसमें सब शामिल हैं। हरियाणा के लोग जो है किसानों के और पहलवानों के प्रोटेस्ट को लेकर पहले ही काफ़ी नाराज हैं। तो लगता है कि ये कंगना के बयान को लेकर भी ये नाराजगी का सामना जो है बीजेपी को करना पड़ सकता है। हम उसकी नाराजगी, जो हरियाणा के लोग हैं, अपनी सबसे पहले भाईचारक साझ को मजबूत करेंगे और बड़े संयम के साथ इनका जवाब भी देंगे। पहले भी दिया है, कहीं भी उपद्रव भी नहीं हुए हैं। ये उपद्रव फैलाना चाहते हैं, लेकिन हम आपके माध्यम से भी, और हमें विश्वास भी हरियाणा के पूरे हरियाणा के लोगों के ऊपर, वो संयम से रहकर इनकी हर बात का जवाब देंगे। हमने विरोध किया एमपी के इलेक्शन में, हमने क्या कपड़े नहीं फाड़ने, डंडे नहीं मारने, इनको कटघरे में खड़कर सवाल पूछना है भी आप लोगों ने 10 साल पहले वादा किया, वो वादे पूरे क्यों नहीं किए? जिस शुभ कर्णों के ऊपर गोली चलाई, गृह मंत्री ने मानी। इन्होंने क्या किया, गृह मंत्री को, खट्टर को पीछे हटा दिया भी हाँ इलेक्शन जीत जाएंगे। नायब सैनी को आज सीट नहीं मिल रही, भी कहाँ से इलेक्शन लड़ो? हालात ऐसे है ना। गृह मंत्री देख लेना वो कैसे चिंके मार रहा है। कहने का भाव है लोग बड़े समझदार हो गए हैं, और किसान आंदोलन के बाद देखना कैसे संयम के साथ बीजेपी के लोगों को करारा जवाब हरियाणा के लोग देंगे। तो अभी भी दावा कर रही है, कह रहे कि तीसरी बार रिपीट करेंगे। दावे करने तो 400 सीटों का दावा भी था, पिछले बार 75 सीटों का दावा 40 सीटों पर रह गया, और 400 सीटों का दावा 240 पे रह गया। देखना ना दावे उनके दावे के आप कैसे हवा निकली, वो देखो ना। हम अपने आंदोलनों के लिए, हम अपने किसानों के, हम कामयाब हुए हैं। हमने हर एक किसान की जवान के ऊपर है भी क्या मांगना है, किससे कैसे सवाल करने हैं। देखा आपने एमपी के अंदर, अब देखना आप एमएलए के इलेक्शन के अंदर भी कैसे सवाल किए जाएंगे, कैसे वो जवाबों से भागेंगे। डंडे नहीं मारते हम, कपड़े नहीं फाड़ते हम, कोई भी ऐसा उपद्रव नहीं करेंगे, लेकिन हर बात का सवाल का जवाब इन लोगों को देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं देंगे तो ये सुपने में सोचेंगे भी कभी भी हमारी सत्ता थी। याद करेंगे इनकी नस्लें भी, बीजेपी वाले लोगों ने भाईचारक साझ को तोड़ने के लिए जो 10 साल जोर लगाया है, और हरियाणा पंजाब छोड़ पूरे देश के लोगों ने उस भाईचारक साझ को एमपी के इलेक्शन में दिखाया भी भाईचारक साझ है क्या। बीजेपी का विरोध होता है, कह रहे कि उसकी एडवांटेज कांग्रेस को मिल जाती है। देखिए कांग्रेस भी बीजेपी, हमने सबक सिखाना हर आदमी को। आज कांग्रेस वाले जो 2007 के अंदर स्वामीनाथन लागू करनी थी रिपोर्ट, अब राहुल गांधी बोलने लगे ना मैं एमएसपी गारंटी कानून बनाऊंगा। चलो ठीक है, वो भी मान्य है। आज हरियाणा का सीएम क्या कहता है, मैं सारी फसलें खरीदूंगा जी। 10 साल में खरीदी नहीं भाई, अब कैसे खरीदेगा बताएं। सबके मुंह से बुलवाया ना। अब कोई से की सरकार आए, किसी की आए, बीजेपी की आए, कांग्रेस की आए, किसान और मजदूर एकजुट होकर, किसान चाहता है हमें कम से कम रेट पर हमारी फसल खरीद दीजिए, कम से कम रेट के ऊपर, मिनिमम प्राइस जो हमारा खर्चा है। और मजदूर क्या मांगता है, कम से कम हमें दिहाड़ी 700 रुपये मिले, डीसी रेट के हिसाब की तो मिले, 200 दिन का रोजगार तो प्रॉपर हो हमें, नहीं तो 100 दिन का भी रोजगार नहीं दे रहे। और हमने कम से कम रेट के ऊपर, किसान ने इस देश का निर्माण किया मेरे भाई, कम से कम रेट के ऊपर फसल बेचकर, पूरा फसल भी सरकार के मुताबिक नहीं। और मजदूर ने अपने बच्चे भूखे रखकर इस देश की जो स्ट्रक्चर खड़ा किया, वो कम से कम दिहाड़ी के ऊपर इस देश का निर्माण किया। और 46% रोजगार किसानी से जाता है। और जो कहते हैं हमने किसानों का भला किया है, वहाँ जो 3% था उसका 1.5% कर दिया गया। आज कृषि के ऊपर जो खेती मंत्री है शिवराज चौहान, उसके पास सिर्फ सम्मान निधि का पैसा है जो 500 रुपये महीना डाल कर ये कहते हैं कि हमने किसानों का भला कर दिया। 1 रुपया भी रिसर्च के ऊपर नहीं है भी। हमने देश दुनिया से दालें मंगवाते हैं, तेल मंगवाते हैं, और
अपने देश के किसान की न मक्का खरीदते हैं, न तेल तलन खरीदते हैं, न दलहन खरीदते हैं। ये लोग कारपोरेट घरानों की सरकार है, हमारी नहीं है। कारपोरेट ने एक नया एजेंडा देती है, आप ये बोलो, ये बोलो, वो ये बुलवाते हैं, कहीं सीधा पड़ता है कहीं पुट्ठा। लेकिन 10 साल हो गए, लोग बड़े समझदार हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं, वो नौजवान हैं, वो सब समझ चुके हैं मोदी है मुमकिन नहीं है। ये तो देखना, सब कुछ इनको भुगतना पड़ेगा। जो 10 साल के अंदर इन्होंने झूठे वादे हमारे साथ किए हैं, सब वर्गों के लोग इनको जूते के साथ अपने गली चौराहे के ऊपर सवाल पूछेंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਔਰ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।